माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस लोक महत्व के प्रश्न पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपने आप को आदरणीय सदस्य मनोज तिवारी जी से संबद्ध करते हुए बोलना चाहता हूं। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 को 1 जनवरी 2004 को पुरानी पेंशन 5 को 2000 पुरानी पेंशन खत्म करी और उत्तराखंड सरकार ने 31 अक्टूबर 2005 को इसको लागू किया स्टेट में। एनपीएस में 10% कर्मचारी का और 10% सरकार का, और वर्तमान में उसे बढ़ाकर सरकार ने 14% किया है। उसको शेयर मार्केट में लगाया जाता है और वो कर्मचारी रोज उसे देख रहा है कि जो पैसा उसका शेयर मार्केट में लगा है वो कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है। एक कर्मचारी जो दिन भर सरकारी दफ्तरों में काम कर रहा है, अपनी भूमिका अदा कर रहा है, प्रदेश को आगे बढ़ाने में काम कर रहा है, और शाम को जाकर वो देखता है कि उसका ये जो 1 लाख रुपया हो घटकर 60,000 रुपया हो गया है। ओल्ड पेंशन में जो तनख्वाह थी उसका आधा पेंशन मिलती, बीमार होते हैं, ज्यादा पैसे किस्त इसलिए करी गई है। अगर आपको क्विट करना है तो आप क्विट कर लीजिए, वो भी हमने। तो बुढ़ापा वो एक दिन सबको आना है, बुढ़ापा वो एक दिन सबको आना है। हमारी सरकारें विकलांग पेंशन देती है, वृद्धा पेंशन देती है, विधवा पेंशन देती है, बहुत सारी पेंशन देती है। और जिस दिन सरकार 200 रुपए 500 रुपए महीना पेंशन बढ़ाती है तो बड़े उत्साह से उसे बताया जाता है कि हमने पेंशन बढ़ा दी। और जो कर्मचारी पूरे जीवन भर सरकार के लिए काम कर रहा है, जिसकी पेंशन 40,000 30,000 होती थी, आज 2,000 3,000 रुपए है। गैस सिलेंडर भी आज 1100 रुपए का हो गया है, 1150 का हो गया है। एक कर्मचारी जिसकी तनख्वाह 40,000 50,000 है, जब वो रिटायर होगा तो उस कर्मचारी को 1500 1600 रुपए पेंशन मिलेगी। ये सोचने की बात है कि उसमें वो अपनी आजीविका कैसा चलाएगा। बुढ़ापे का सम्मान, बुढ़ापे का सहारा, या तो हमारे राष्ट्र में एक ऐसी व्यवस्था होती कि बुढ़ापा सरकार की जिम्मेदारी होती। अध्यक्ष जी, इसको अगर हम गंभीरता से भी सोचेंगे तो जो सरकारी कर्मचारी नौकरी में लग गया, वो आज तो नौकरी में लग गया, उसे पता है कि उसे तनख्वाह मिलेगी। अब उसके मन में ये प्रश्न है कि 60 साल बाद वो क्या करेगा। तो 60 साल के बाद के लिए वो अभी से धन अर्जित करने लगेगा और भ्रष्टाचार का बोलबाला हमारे प्रदेशों में और देश में बढ़ने लगेगा, क्योंकि 60 साल बाद क्या करेगा उसकी चिंता है। न वो काम में ध्यान दे पाएगा, अपने बुढ़ापे को सुरक्षित करने में लग जाएगा। एक ऐसा ही एक प्रकरण हमारे उत्तराखंड का है। माननीय मंत्री जी, 2005 से पूर्व 2004 में एक विज्ञप्ति निकली थी। उस विज्ञप्ति में 2004 में विशिष्ट शिक्षकों की भर्ती हुई, विज्ञप्ति निकली, और अलग अलग जिलों में उनको नियुक्ति अलग अलग दिनों में दी गई। जहां ज्यादा संख्या थी वहां नियुक्ति 1 अक्टूबर के बाद दे दी, और जहां संख्या कम थी, एक ही दिन की विज्ञप्ति है, एक ही दिन का सबका चयन है, कॉल लेटर बाद में दिए गए। 2300 में से 500-600 लोगों को पुरानी पेंशन में रखा गया और 1500 लोग उनको नई पेंशन में डाल दिया गया, जबकि विज्ञप्ति एक ही दिन की है। ये सोचने का विषय है माननीय मंत्री जी कि उन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। 4 अवस्थाएं हैं: बाल्यकाल, युवा, ग्रस्त और वृद्धावस्था, और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वृद्धावस्था की ही है। इसलिए हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर यह जरूरी है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, वरना अभी गुजर रहा वक्त खुशहाली में
ये जो सरकारी कर्मचारी कहेगा अभी गुजर रहा है वक्त खुशहाली में, 60 वर्ष के बाद गुजरेगा वक्त कंगाली में। और इसका कारण वो 2004-5 जो पेंशन, पुरानी पेंशन जो बंद हुई है, इसलिए आप वित्त मंत्री जी हैं, दिन रात सारे कर्मचारियों से दौड़ दौड़ कर आते हैं, पर्ची भी दे जाते हैं, बार बार आते हैं। आपने बहुत डबल इंजन भी है, और आपने कल अपने बजट भाषण में कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहा कि जिनके सहयोग से आप ये बहुत बढ़िया बजट प्रस्तुत कर पाए, जिन्होंने अपनी पूरी भूमिका निभाई। तो आप समझिए, जो सब चीजों में सहयोग कर रहे हैं, हम एक चीज में हो सकते हैं, आपके पास कुछ डिपार्टमेंट है, ये सब चीजों में सहयोग कर रहे हैं। अगर इनका गुजरने वाला जो 60 साल के बाद का समय है, उसको अगर हम आज सुरक्षा नहीं दे पाएंगे तो 60 साल बाद ये कहेंगे भाई मंत्री जी वित्त मंत्री थे, देखो हमें सुरक्षा नहीं देके। आज आप आश्वासन दीजिए इस सदन से, आप हृदय बड़ा कीजिए। कर्ज तो हम ले ही रहे हैं, उत्तराखंड लगातार कर्जा ले